सेपरि सर्वोत्तम लोकमुद्रा आपण देखुछन्ती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे एवं देश दुनिया रे घटी था जहाँ आम कही राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में देखा वर्तमान समय राजनीतिक गुरुत्वपूर्ण खबर तेज पंजाब में जो बन्या स्थिति सृष्टि होती आम आदमी पार्टी सरकार उपर बसुंट भाजपार राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से कहते जो परिस्थिति सृष्टि होती राज्य में एथपाई केवल स्थानीय आम आदमी पार्टी नेता माने ही दायी एवं से कथा कहते ना तो नदीर बंधक से सुदृढ़ कर मरामती कर जो यहाँ की लोकल आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी नालायकी, उसका नुस्खियापन इस सारी नेचर की जो आपदा है उसको बढ़ाने में है, उसे परले लाने में इनका रोल है। ना इन्होंने किनारे पक्के कराए, ना मरम्मत कराई, उल्टा आम आदमी पार्टी की शय पर इतना खनन हुआ है कि जिसका खुमाजा आज पूरा पंजाब भुगत रहा है। हर जगह पानी है, जो उपाय करने चाहिए थे उन्हें करने में असफल रही है। भगवंत मान की सरकार के मंत्री गोयल ने खुद सदन के अंदर खड़े होकर बयान दिया कि हमने पूरे इंतजाम किए हैं और कई सौ करोड़ रुपए उन्होंने बोला खर्च किया। वो कहां खर्च हुआ है? कहीं पानी रुक ही नहीं पा रहा। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार फेल हुई। जो यहाँ की लोकल आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी पंजाब बन्या स्थिति को नहीं केंद्र सरकार एवं बीजेपी उपर बर्षि आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढंडे से कहते जे एभली स्थिति जहां पंजाब रे सृष्टि होइछि एथिपई केवल आ केवल केंद्र सरकार ही दायी, सबु बेले पंजाब को सठिक भाव अनुदान मध्य मिलु नहीं बोली से कहते। बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त बाढ़ की बनी हुई है। 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बहुत परेशानी की हालत में और जिस व्यक्ति से जैसे मदद हो सकती है वो सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। सरकार पूरी ताकत के साथ अपने सारे ऑफिसर्स के साथ सब मंत्री विधायक सब ग्राउंड पर हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये ऐसी त्रासदी है जो पिछले 4-5 दशक में ऐसी त्रासदी पंजाब में नहीं हुई। बहुत गंभीर बाढ़ की, बहुत भयानक बाढ़ की चपेट में पंजाब इस वक्त है। अरविंद केजरीवाल जी भी कल पंजाब आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, दुख साझा करेंगे, जो काम चल रहे हैं राहत के उनका भी जायजा लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और पूरे इस वक्त देश को जरूरत है, क्योंकि पंजाब जब जब जरूरत पड़ी है पंजाब ने हर जगह जाके, देश के सामने कोई भी मुसीबत आई तो पंजाब ने जाके सेवा की है, लोगों की मदद की है। आज पंजाब मुसीबत में है तो पूरे देश को मदद करनी चाहिए। दिल्ली से भी हमारे सारे विधायक, हमारे सारे नेता राहत सामग्री लेके पंजाब पहुंच रहे हैं और यहां लोगों के साथ सेवा करेंगे, लोगों की मदद कराएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए अभी तक कोई भी फाइनेंशियल एड, कोई मदद की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसी गंभीर बाढ़, ऐसी भयानक बाढ़ जो कई दशकों में आई हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लाखों लोग बेघर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी स्टेट को सेंटर से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन कोई एश्योरेंस उस पर नहीं आया है। पंजाब साफ तौर पे कह चुका है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है केंद्र के पास, जो हमारा ड्यू है वो पैसा ही दे दें, उसको लेके भी कोई एश्योरेंस केंद्र की तरफ से नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और राजनीति छोड़ के केंद्र सरकार को भी पूरी मदद जो भी पंजाब की हो सकती है वो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए और पंजाब के लोगों की हर संभव मदद हर देशवासी को करनी चाहिए। कल केजरीवाल साहब कौन कौन से इलाकों का दौरा कर सकते हैं? देखिए, जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहां पे राहत का काम चल रहा है वहां पे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेंगे,
लोगों से मिलेंगे, अगर कहीं कोई समस्या है लोगों से फीडबैक भी लेंगे उस पर, और अगर कहीं कोई दुरुस्त करने की जरूरत है किसी चीज को, उस पर भी काम करेंगे। मुझे लगता है इस वक्त सब लोगों को मिलके, ना कोई पार्टी ना कोई प्रदेश, सबको मिलके इस वक्त इकट्ठे होकर पंजाब का हाथ थामना चाहिए, पंजाब की मदद करनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल दौर से पंजाब इस वक्त गुजर रहा है और पंजाबी लोगों ने पूरे देश का बहुत साथ दिया है। अब वक्त है कि देश पूरा साथ दे और जैसे जिस तरीके से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की मदद आ रही है, ये लगता है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें योगदान देना चाहिए। चुनाव होने हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी डिस्कशन होना है। बिहार बीजेपी की बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर बात करें हम पार्टी की, तो जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरा बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहाँ 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है, उस सबसे ज्यादा भीड़ वहाँ हुई। और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ जनमानस में हैं, जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि जीतन मांझी को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट मिले। हम लोगों की भी मानना है कि हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट, टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहाँ, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश मंत्री अनिल राजभर कहते जे राहुल गांधी एवं तांकर सहयोगी माने जो भली प्रतिक्रिया रखुछन्ते यह संस्कार कथा से माने निज निज संस्कार परिचय देउछन्ते। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा से आरजेडी और कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री जी खुद उन्होंने कहा है कि मैं इस बात से दुखी हूँ, यह मेरी माँ के लिए नहीं है बल्कि बिहार की माँ बेटियों सभी को ये अपमानित करने वाली बात है। देखिए, ये संस्कारों का असर है। ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और उनके संगी साथी जो हैं, उनके जो संस्कार हैं वैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके सहयोगी साथियों की तरफ से आप एक भी
खेद प्रकट करता हुआ कोई बयान आपने नहीं सुना होगा। ये क्या है? ये एक तरीके से मौन सहमति ही तो है, मौन स्वीकृति है तो है अपने कार्यकर्ताओं को। ये खुली छूट ही तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी दे दिए हैं और उनके कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं। बताइए, मां तो दुनिया होती है। कल श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्या कहा? और भारत की धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे जीवन में मां का क्या दर्जा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के जैसे संस्कार है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार SRI वोट चोरी की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम हम हाइड्रोजन बम के साथ आएंगे। वो ऐसा ही करेंगे और कुछ करने के लिए है नहीं। कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, कोई विषय उनके पास है नहीं। आप ये बताइए, पहले बार SIR तो हो नहीं रहा है, ये 11वीं बार देश के अंदर हो रहा है। और चुनाव आयोग का हम लोग तो अभिनंदन करना चाहते हैं। अगर चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान करने वाला इंडियन हो, भारतीय हो, तो इसमें कौन शिकायत है? क्या किस बात की परेशानी है भाई? मतदान करने वाला कोई बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए, कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, कोई रोहिंग्या नहीं होना चाहिए, वो भारतीय हो। अगर इस बात को चुनाव आयोग सुनिश्चित करना चाहता है तो हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, अच्छी बात है। सर, उन्होंने कहा कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, वोट चोरी की बात होगी, आने वाले समय में बंगाल में होगी, तमिलनाडु में होगी। हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश से मांग भी कर दिया है कि आप बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस बात को करिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोटर लिस्ट की शुद्धता चुनाव आयोग करना चाहता है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको स्वागत करना चाहिए। भाजपा नेता साजु एलमी कहते जे राहुल गांधी गोटे पटे सारा देशर जनता को भूल बोली एवं दोषी बोली कहते, अन्यपटे तांकरी दलर नेता पवन खेड़ा पाखरे दुईटी सक्रिय EPIC नंबर रही। पत्नी पाखरे रही। पूर्व पत्नी प्रार्थी रही। अन्यपटे से कथा कहते जदि देखा जाए माँ जिते इटालियन नागरिक थिले, भारतर नागरिक होई नथिले, मतदाता सूची रे नाम थिला। तेबे राहुल गांधी दल ही एतिकी अव्यवस्था रही। अन्यपटे से देशर जनता को दोषी बोली कहते। कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेरा के पास 2 EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, EPIC नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही EPIC नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है। तो EPIC नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैरताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और EPIC कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, इसका EPIC नंबर है SZE 0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के 2 EPIC कार्ड्स मिले थे। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है।
तो वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी ईवीएम आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। और सोचिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल है कि आप आम लोगों पर तो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी कोर टीम की जो दोहरी पहचान है उसमें चुप हो जाते हैं। क्या होता है आपके खोजी पत्रकार का? आपके अंदर का खोजी पत्रकार तब तक जाग जाता है जब आप बात करते हैं एक बुजुर्ग महिला की, शकुना रानी की, आदित्य श्रीवास्तव की, गुरकीरत सिंह डैंग। अन्यपटे मृत्युंजय तिवारी कहिसंती जे बिहार रु पाटना पर्यंत लगातार एनडीए नेता माने गृहमंत्री एवं अन्य नेतांक सह बैठक करुछंती। जेतेबेले प्रथमरु जनता तांकु वर्जन करिसंती, एही बैठक रो कोनोसी माने नाही। एथि सहित प्रधानमंत्री मोदी मां को प्रति होइथिबा अपमानजनक टिप्पणी को नै से कहिसंती काहार मां को मध्य अपमानित करबा उचित नुहे। एबे तांको सरकार अछि, जदि केही आरजेडी किंबा कांग्रेस रो नेता भले बयान देइछंती तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ। देखिए, एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटौल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है। और जनता ने जो धोखा खाया है, जो जनता को ठगा गया है, उसका बदला लेने के लिए बिहार की जनता एनडीए से तैयार है और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को शब्द कहा गया, उसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण पर भावुक होते हुए दिखे। कांग्रेस और आरजेडी पर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी मां हो, सबका सम्मान होना चाहिए। सबकी मां पूजनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां इस दुनिया में नहीं है। हम उनके प्रति अगर कोई उनके लिए अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, उसे फांसी पर लटकाना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है, लेकिन सियासत में मां को मत घसीटिए लाइए। अब ये फेक प्रोपगंडा जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है, भाई जब कांग्रेस और आरजेडी का वो है ही नहीं, अब वो मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, तो फिर और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये भावनाओं को भड़का करके वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब दूसरे की मां को गालियां दी जाती है, जब श्री राहुल गांधी जी की मां को कांग्रेस की विधवा और क्या क्या नहीं कहा गया, श्री तेजस्वी यादव जी के मां पिता को गालियां दी जाती है, उस समय नैतिकता और मर्यादा भूल जाती है भाजपा। देखिए, बीजेपी दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जन समर्थन मिला, उससे घबराई हुई, बौखलाई हुई है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को ढाल बनाकर बिहार में सत्ता पाना चाहती है। हमारी माताएं बहनें बिहार की जागरूक हैं, जानती हैं कि किसका कहां पर निगाह है, कहां पर निशाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी अगर किसी ने भी इस तरह का भाषा का मर्यादा तोड़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाषाई मर्यादा का पाठ दूसरे को पढ़ाने से पहले अपने ऊपर भी उतारना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं तांकर स्वर्गीय मां को ऊपर होइथिबा अशालीन भाषार टिप्पणी ऊपर प्रतिक्रिया रखिछंती बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। से कहिछंती जे एहाकू कोनोसी बिहारवासी किंबा जनता ग्रहण करिबे नहीं, यह अत्यंत निंदनीय, जेउथिपय आसंता काली 12टा पर्यंत बिहार बंद डाकरा दिया जायछि। देखिए, इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र और भद्दी गाली का उपयोग किया गया है, ये राजनीतिक सूचिता के एकदम हटकर है।
और आज तक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी को ये एहसास नहीं हुआ कि माँ तो माँ होती है, माँ के बारे में अभद्र और गंदी गाली बकना या बोलना शायद किसी भी परिस्थिति में ये उचित नहीं है। और आज तक एहसास नहीं किए उस स्वर्गवासी माता जी जो 100 वर्ष की उम्र में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भद्दी गाली बका गया। और आप उसको आरोप प्रत्यारोप और व्यंग में सोशल मीडिया में चाहते हैं कि हम खेल लें। बिहार की जनता और इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए हम लोगों ने कल बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया है। देखिए, माँ तो माँ होती है, मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड, भगवान का दूसरा रूप माँ होती है। और मैंने पहले भी कहा कि ये किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है कि माँ को गंदी भद्दी गाली बका जाए। और इसलिए मैं भावुक हो गया कि माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट जब नहीं है तो उस माँ के लिए कोई भद्दी गाली बकता हो, जो माँ 9 महीने तक पेट में पाल के बच्चा को बड़ा करती है, दुनिया के सुख दुख में अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। उस माँ की क्या गलती थी जिसको कि इस तरह का गंदी और भद्दी गाली बकने का काम। दलरू बहिष्कृत होगा पर प्रतिक्रिया रखिछंती के कविता से कहिछंती जे मोदी दलरू मो निज पिता मते बाहर करिछंती एवं से कथा कहिछंती जे दल रे एभଳି किछि लोक अछंती जे माने तेलंगाना वासिंक कथा व्यतीत निज स्वार्थ को अधिक ध्यान दियंती। तेणु मो पिता को अनुरोध करबा को चाहे जे से भଳି नेता माननको एवं तांकर इरादा को भलो भाबरे परखंतु। लेकिन जो भी मुझे रिस्पांसिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है। और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूं, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूं कि मैं तेलंगाना की बेटी हूं। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूं, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूं कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। लेकिन जो भी मुझे रिस्पांसिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम। अन्यपटे बीजेपी नेता नरसिंह गौड़ा कहते जे के कविता को निज दलरू पिता निलंबन करने अंतरणीय व्यापार, किंतु जो भाव में के कविता बीआरएस जो दल भितर रही भ्रष्टाचार कथा उठाई, स्पष्ट प्रमाणित होउछि जे जेतेबेले तांकर सरकार रही निश्चित भाव में किछि भ्रष्टाचार होउछि। Regarding the suspension of the Kavita, I must say it is their internal party affair. And regarding her allegations about corruption in the party, proves to the point
that the vast corruption has occurred during the TRS regime. Since the Kaleshwaram project has been handed over to the CBI, that too after the 20 months delay, it is like after destroying all the evidence, Revant Reddy ji Sarkar has very cleverly taken a decision to hand over to CBI. There is a ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେଡି ନିଜର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ନିଭାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ଜାଗା କଂଗ୍ରେସ ନେବ। ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ବଢୁଛି। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଲୋକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଲୋକେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। को स्वीकार करिया पड़िबो जे नेचुराली कांग्रेस रो फ्यूचर नेशनल सिनेरियो रे ग्राफ बहुत आकु बढ़ी छि। ओडिशा रे भी जेहेतु बीजेडी जदि भूमिका ठीक भाव रे न नै पारे विरोधी दल भूमिका जदि न नेब आ जोटा लोके अनुभव करूचंती जे बीजेडी और बीजेपी भितर कोनोसी प्रभेद नाही। ओडिशा रे मध्य टिके लोक भाविलेनी जहाँ लोकों भितर शुणा कथा जे जेते आशा करथिलु आमे नुआ सरकार गोटे आसिले आमे पाइबु बोली सेथिरे मध्य लोक संपूर्ण भाव रे सेटा फील करि परना ए जो गुडा को म कहली आपन को ए जो भलिया निष्पत्ति निया जाउची माने निष्पत्ति एनएससी म्युनिसिपालिटी रो जोटा हैला विभिन्न स्थान रे जो भलिया अशांति देखा मिली से दृष्टि तार एडवांटेज टा कांग्रेस नौची। भाई दल भितर असंतुष्ट अच्छी कि न अच्छी सेटा आपण माने समस्त सबू नेता पाक जाइकरी सेटा मध्य मेसेज आपण छाड़ुचंती टीवी रे जहाँ आम से देखुचु किंतु असंतुष्ट कोथ पे अच्छी से कथा तो आपण माने कहीं बाहर करना पर्यंत असंतुष्ट कोथ पे अच्छी से कथा हूँ मुख्य किंतु एटा तो जहाँ कही नवीन पट्टनायक से कथा रखिले जे मो हॉस्पिटल रु घर को गला परे आपण मान सांगे देखा करी एबे जे चाहूचंती जाइकरी तो देखुचु आम समस्त तो देखा करूचंती। आज्ञा सेमाने कहउछन जे कोन व्यक्ति विशेष कर नवीन पट्टनायक होते नवीन पट्टनायक 4.5 कोटी ओडियाकर संपत्ति हां नहीं सेटर किसी द्विमत नहीं सेमाने कौन एनी लीडर नवीन पट्टनायक जो स्टेचर को गले देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर समय एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।